वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में हमने HTML के लिंक्स टैग को एक्सप्लोर किया। अपनी इस वीडियो के अंदर हम HTML के इमेज टैग को एक्सप्लोर करेंगे। बेसिकली इमेज टैग क्या करता है, अगर अपनी वेबसाइट के अंदर हमने कोई इमेज या कोई मल्टीमीडिया जैसी चीज़ दिखानी हो अपनी वेबसाइट के अंदर, तो हम इमेज टैग को यूज़ करते हैं, क्योंकि HTML हमें इमेज टैग पर प्रोवाइड करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम उसका सिंटैक्स यहाँ पर डिफ़ाइन करते हैं, IMG टैग के साथ होगा। यहाँ पे एक और चीज़ समझना ज़रूरी है, इमेज टैग क्या है हमारे पास, सेल्फ क्लोजिंग टैग है। सेल्फ क्लोजिंग टैग हम किसे कहते हैं, जिसका एंडिंग टैग ना हो। जब उसका स्टार्टिंग टैग होता है, तो यहाँ पे जैसे इमेज टैग है, ये एक सेल्फ क्लोजिंग टैग है और इसका हमारे पास एंडिंग टैग नहीं होगा। इसके अंदर हमें जो स्टार्टिंग टैग है, इसमें दो एट्रीब्यूट्स मिल रहे होते हैं। पहला एट्रीब्यूट सोर्स का है, दूसरा उसका अल्टरनेटिव का है। जब हमारा ये सोर्स फेल होगा, तब हमारे पास इसमें जो लिखा गया हमारे पास स्ट्रिंग में मैसेज होगा, वो क्या शो हो जाएगा स्क्रीन पे। SRC में क्या करना है, हमने अपनी इमेज का रिलेटिव पाथ यहाँ पे पास करना होता है। रिलेटिव पाथ क्या होगा, जैसा कि मेरे जहाँ पे वर्किंग डायरेक्टरी में मैंने ये फोल्डर बनाया हुआ है, उसके अंदर मैंने एक इमेज भी सेव की हुई है। तो अभी मैं जैसा कि /इंटर करता हूँ, तो उसकी वर्किंग डायरेक्टरी में जितनी भी फाइल्स हैं वो दिखा रहा है, जिसमें एक हमारे पास ये course.png के नाम से इमेज रखी हुई है। तो आपके पास में भी इस तरह ये ना दिखा रहा हो, तो आप क्या करेंगे, अपनी एक्सटेंशन के इस सेक्शन में जाएंगे और यहाँ पे पाथ इंटेलिजेंस करके एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लेंगे। तो पाथ इंटेलिजेंस क्या करेगा, आप जब भी किसी पाथ को वहाँ पे टाइप कर रहे होंगे // के साथ या // के साथ, तो क्या करेगा, आपको सजेशन में दिखाता रहेगा। तो यहाँ पे ये एक्सटेंशन है जो मैंने इंस्टॉल की हुई है। तो इसी की वजह से मुझे क्या कर रहा है, अपने यहाँ पे सजेशन दिखा रहा होगा ये। तो मैं भी यहाँ पे जो हमारी इमेज है उसका यहाँ पे रिलेटिव पाथ यहाँ पास कर रहा हूँ, और पास करने के बाद एक्सटेंशन के इस गो लाइव पे क्लिक करता हूँ, तो क्या करेगा, इस फाइल को ब्राउज़र के अंदर मुझे ओपन करके दे देगा। तो यहाँ पे एक इमेज है जो कि यहाँ पे शो हो रही है, इसकी हाइट विड्थ बहुत ज़्यादा है, जिसे भी हम कंट्रोल कर सकते हैं। इसी तरह एट्रीब्यूट यहाँ पे पास करके, लेट्स सपोज के फ़िलहाल मैं CSS इसे हैंडल नहीं कर रहा, तो एट्रीब्यूट से हैंडल कर सकता हूँ। मैं कहता हूँ कि इसकी जो विड्थ है वो 300 पिक्सल हो। अभी हमारे पास जो इमेज यहाँ पे शो हो रही है वो 300 पिक्सल है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा जो एट्रीब्यूट है वो कब काम करेगा, लेट्स सपोज यहाँ पे आल्ट का इसे अल्टरनेटिव बोल सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ लैपटॉप इमेज, ठीक है। और इसके पाथ को गलत कर देता हूँ, जैसा कि मैंने एक उसके नेम में से ई को यहाँ पे रिमूव कर दिया। अब इस नाम से कोई भी इमेज इस सोर्स डायरेक्टरी के अंदर यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती। तो अब क्या होगा, मेरे पास यहाँ पे जो अल्टरनेटिव में टेक्स्ट लिखा हुआ है ये वहाँ पे शो हो रहा होगा। ब्राउज़र पे आएंगे तो अभी हमारा जो अल्टरनेटिव में टेक्स्ट था वो शो हो रहा है। अगर मैं इसका पाथ क्या करूँ, अगेन सही कर दूँ, अगेन एक ई ऐड कर दूँ जिस नाम से वो एग्जिस्ट कर रही है इमेज, तो अभी हमें वो टेक्स्ट शो नहीं होगा बल्कि इमेज शो हो रही होगी। तो इस तरह इमेज टैग क्या करता है, HTML का काम कर रहा होता है।